एक बार की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव के शांत आलिंगन में बसा एक प्राचीन महल था जिसे शापित महल के नाम से जाना जाता था। किंवदंती के अनुसार हर रात इसकी दीवारों के भीतर से अजीबोगरीब घटनाएं और डरावनी चीखें गूंजती थी, जो किसी भी ग्रामीण को अंधेरा होने के बाद इसके पास जाने से रोकती थी। ग्रामीणों में अजय नाम का एक युवक था, जो अपने साहसी स्वभाव और अडिग संकल्प के लिए जाना जाता था। हवेली के बारे में चेतावनियों और कहानियों के बावजूद अजय इसके रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ था। एक भाग्यशाली रात, संदेह करने वाले दोस्तों के एक समूह के साथ अजय कुख्यात हवेली का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे ही वे भव्य संरचना के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया और प्रवेश करते ही भारी लकड़ी का दरवाजा उनके पीछे भयावह रूप से बंद हो गया। अंदर हवा में भयावहता की भावना भरी हुई थी और जीर्ण शीर्ण फर्नीचर और ढहती दीवारें मंद मोमबत्ती की रोशनी में भयानक छायाएं डाल रही थी। भयानक माहौल से विचलित हुए बिना अजय अपने दोस्तों को हवेली की गहराई में ले गया। उनके कदमों की आवाज खाली गलियारों में गूंज रही थी। जब वे खोजबीन कर रहे थे तो उन्हें मलबे के बीच छिपी धूल भरी एक पुरानी डायरी मिली। उत्सुकता से अजय ने इसके पन्नों को जोर जोर से पढ़ना शुरू किया, जिसमें हवेली की पिछली मालकिन माधवी नाम की एक महिला की दुखद कहानी सामने आई। डायरी के अनुसार माधवी एक रहस्यमयी व्यक्ति थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पास जादू टोने की काली शक्तियां थीं। दुख और आक्रोश से ग्रस्त होकर उसने निषिद्ध कलाओं में हाथ डाला, उन लोगों से बदला लेने की कोशिश की जिन्होंने उसके साथ गलत किया था। हालांकि शक्ति की उसकी चाहत ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया और उसकी बेचैन आत्मा हवेली की दीवारों के भीतर ही फंसी रही, जिसने उसके अभिशाप को कायम रखा। अजय ने जैसे ही डायरी पढ़ना समाप्त किया, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और माधवी की भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें क्रोध और दुख से जल रही थीं। डर से कांपते हुए अजय ने बहादुरी से भूत प्रेत का सामना किया और उसकी आत्मा को उसके कष्ट से मुक्त करने का वादा किया। अजय की ईमानदारी से प्रभावित होकर माधवी ने हवेली के अभिशाप को तोड़ने की कुंजी बताई, एक पवित्र अनुष्ठान जो केवल चांदनी रात में ही किया जा सकता था। नए दृढ़ संकल्प के साथ अजय और उसके दोस्तों ने अनुष्ठान करने और माधवी की फंसी हुई आत्मा को मुक्त करने का संकल्प लिया, जिससे हवेली और गांव पर लगा अभिशाप दूर हो गया। जैसे जैसे रात बीतती गई, समूह ने आवश्यक सामग्री एकत्र की और अनुष्ठान के लिए तैयार हो गए। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे थे। डायरी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्होंने सुरक्षा का एक घेरा बनाया और दुष्ट आत्माओं को दूर भगाने के लिए मोमबत्तियां जलाईं। सांस रोककर वे प्राचीन मंत्रों का जाप करने लगे। उनकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। अचानक कमरे में रोशनी की एक चमक ने रोशनी कर दी और हवेली में ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल आया, जिससे दीवारें कांपने लगी और फर्श हिलने लगा। अराजकता के बीच माधवी की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसकी अभिव्यक्ति कृतज्ञता और राहत से नरम हो गई। ईथर ऊर्जा के अंतिम विस्फोट के साथ वह स्वर्ग में चढ़ गई। उसकी आत्मा आखिरकार शांत हो गई। जैसे ही भोर की पहली किरण क्षितिज पर फूटी, अजय और उसके दोस्त विजयी और थके हुए लेकिन उपलब्धि की भावना से भरे हुए हवेली से बाहर निकले। उनके बहादुरी भरे काम की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही शापित हवेली डर और निराशा के बजाय आशा और नवीनीकरण का प्रतीक बन गई। इसके बाद के दिनों में गांव के लोग हवेली को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए एक साथ आए। इसे समुदाय में प्रकाश और सकारात्मकता के एक प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। अजय एक नायक के रूप में सम्मानित, अपने साथियों के बीच एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसकी हिम्मत और करुणा ने दूसरों को अपने डर का सामना करने और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया। और इस तरह शापित हवेली की कहानी किंवदंती में बदल गई, जो साहस, दोस्ती और मोचन की शक्ति का एक वसीयतनामा है। जैसे जैसे गांव समृद्ध और समृद्ध होता गया, अजय और उसके दोस्तों ने अपने कष्टदायक साहसिक कार्य की यादों को संजोए रखा, यह जानते हुए कि उन्होंने अपने प्यारे घर के भाग्य को फिर से लिखने में एक भूमिका निभाई थी। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.